सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर टीवी के तमिलगा वैत्री कसगम कब पार्टी बना लेगी, क्योंकि आपको याद है थलपति विजय 4 मई को परिणाम घोषित होते हैं। 50 लाख वोट पार्टी लेकर के आती है, लेकिन मामला फंस जाता है। मामला कहां फंसता है कि 118 का जो आंकड़ा था, 234 में से 118 का आंकड़ा पार करना था पार्टी फॉर्मेशन के लिए, लेकिन नंबर गेम में मामला फंस रहा था। अब अंततः ये बात स्पष्ट हो चुकी है, मामला क्लियर हो चुका है। थलपति विजय अगले सीएम फेस हो सकते हैं तमिलनाडु के, ये बात लगभग तय हो गई है। हमारे साथ आज हमारे सहयोगी विकास मौजूद हैं। ये आपको नंबर गेम्स बताएंगे, ये बताएंगे कि कौन से दल जो है वो टीवीके में जाकर के शामिल हुए हैं और कैसे ये आंकड़ा जो शुरुआती दौर में 108 का दिख रहा था आपको, वो बढ़ते 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 120 का हो गया। विकास, क्या मामला है? जी 121 हो गया है। 121 हो गया है। जी, ठीक है। अगर हम समर्थन पत्र की बात करें तो टीवीके की तरफ से 120 विधायकों का ही समर्थन पत्र जो है राज्यपाल को सौंपा गया है अभी। हम्म। अगर हम इसको सिलसिलेवार ढंग से समझें तो कभी हाँ, कभी ना का खेल चलता रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा बीच में, लेकिन अंततः जो है टीवीके ने ये हम्म। साबित कर दिया कि जिस विचारधारा के साथ वो आ रहे थे, और कई बार सवाल उठ रहे थे कि डीएमके और एआईडीएमके के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, इन सबको सिरे से खारिज करते हुए हम्म। इन्होंने अपना एक नया गठबंधन तैयार किया। और आप सोचिए, इसमें कांग्रेस भी है, लेफ्टिस्ट भी हैं और अन्य पार्टी भी हैं, मुस्लिम लीग की भी जो है वो भी पार्टीज पार्टी हैं। है। जी। अगर हम इसको समझे अगर सिलसिलेवार ढंग से तो 4 मई को जो है फैसला आता है, 108 सीटें टीवी के लेकर आती है, और उसके बाद जैसे ही 5 मई का तारीख आता है वो, तो कांग्रेस जो है फटाक से अपना समर्थन देती है। दफ्तर पहुंच जाते हैं कांग्रेस के नेता जो हैं, जो नेता हैं वो वहाँ दफ्तर पहुंच के अपना समर्थन देते हैं। 5 विधायक और बढ़ गए, हम्म। 113 संख्या हो गई। उसके बाद 6 मई को जो है राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं थलपति विजय। हम्म। लेकिन वहां पर बहुमत ना होने के कारण और बहुमत समर्थन ना होने के कारण विधायक की संख्या जो है, विधायकों की संख्या 118 चाहिए विधायक सरकार बनाने के लिए, वो हम्म। नहीं था, तो राज्यपाल ने उन्हें लौटा दिया। फिर चालू हो गया आरोप प्रत्यारोप का खेल। हम्म। और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, जिसमें ये बताया जाता है, जो प्रार्थी हैं उनके तरफ से ये बताया जाता है कि राज्यपाल के पास कोई ऐसा संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो वहां पर बहुमत जो है स्थापित करने के लिए पहले वो रोक सकते हैं। ये जो बहुमत स्थापित करने का मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ आप विधानसभा पटल या लोकसभा पटल पर भी आप उसको ये कर सकते हैं, और बिल्कुल। उसको ग्राउंडेड तौर पे आप मतलब उसका आकलन कर सकते हैं, उसकी पुष्टि कर सकते हैं। बिल्कुल। राज्यपाल को ये बिल्कुल भी संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो उसको दावे को जो है वो खारिज करे, या फिर वो समर्थन जो है वो पत्र पहले मांगे। लेकिन ये तमाम चीजें होती हैं। फिर 6 मई को जो है गवर्नर लौटा देते हैं। फिर 7 मई को जो है लेफ्ट का साथ मिलता है। सीपीआई और सीपीआईएम ठीक दो है। अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों अपने दो दो विधायक का समर्थन देते हैं। 4 विधायक इनके साथ और बढ़ गए। और उसके बाद 8 मई का जो तारीख है वो बड़ा ही पेचीदा सा था। ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है, हाँ। क्योंकि कई संशय बने। जो वीसीके है वो समर्थन देने का बात करती है पहले। हम्म। पहले फेज में अगर हम पहले हाफ में अगर दिन की बात करें तो पहले वीसीके कहती है कि हम समर्थन देंगे। हम्म। जब ये राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचते हैं थलपति विजय, तब आता है मामला कि वीसीके कह रही है कि आप समर्थन नहीं देंगे, हम डीएमके का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। हम्म। जो पार्टी प्रमुख है उन्होंने ये प्रेस वार्ता करके बात कही। उसके बाद फिर वापस लौटते हैं विजय। अब 9 तारीख का तारीख है, जब मुस्लिम लीग और बीसीके जो है एक साथ आती है सामने, और डीएमके से गठबंधन तोड़ के जो है टीवीके को जो है समर्थन दिया एक जाता मिनट रोकना चाहूंगा विकास। मुस्लिम लीग से मतलब है एयूएमएल प्लस वीसीके। वीसीके ये जो है समर्थन दे देती है, किसे देती है? टीवीके को। तो है। जी। अब जो आंकड़ा था विकास, 108 प्लस 5 यानी कि कांग्रेस, यानी कि आंकड़ा कितना गया? 112 पे जाके एक रुकता। जी, एक 112 के बाद आप एक 113 113 जी। 113 माफ करिएगा, 113 पे। सीपीआई के 2, हाँ। सीपीआईएम के 2, हम्म। आईयूएमएल के 2 और वीसीके के 2। तो तो अब आप कितना कुल है मिला नंबर? के 121 विधायक हैं टीवीके के गठबंधन में। हम्म। और मतलब उसके बाद अगर हम देखें तो अभी सिर्फ शपथ पत्र जो अभी मतलब सौंपा गया है, जो विश्वास पत्र जो है, समर्थन पत्र, हम्म। उसमें 120 विधायकों की जो है जिक्र की जिक्र गई। की है, और उनका जो है सहमति उनको दी गई है एक राज्यपाल चीज को। हम दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे, ये कयास लगाए जा रहे थे कि डीएमके एआईए डीएमके क्या वापस से गठबंधन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। 80 से 90 का दशक था। कट्टर पार्टियां एक दूसरे की विरोधी पार्टियां, द्रविडियन सोच तो है लेकिन विरोधाभास बहुत है। विचारधारा में विरोधाभास है, आपस में ही पार्टी की नहीं बनती है। तो यह अनुमान लगाया जा रहा था। हमने वहां भी गणित बैठाने की कोशिश की कि क्या डीएमके एआईडीएमके, क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त धोखा दिया है डीएम को। आपको बताना चाहूंगा जी, जी। विकास ये चीज की
जब कांग्रेस का बुरा वक्त चल रहा था साउथ में, खास करके डीएमके इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने कांग्रेस का जी, दामन कभी बिल्कुल। नहीं छोड़ा था। लेकिन अंतिम समय में ये देखा गया कि जब थलपति विजय की पार्टी 108 सीट, आप सोचिए ना कि एक भी मतलब जो छोटी पार्टियाँ हैं जिनके 2-4 हैं, वो उनकी संभावना हम जता रहे थे और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये सामने आ रहा था कि छोटी जो पार्टियाँ हैं, छोटे विधायक हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायक हैं, वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन देखिए कि जैसे ही परिणाम आते हैं, उसके अगले दिन ही जो है कांग्रेस के जो शीर्ष मंडल हैं, वो हम्म, पहुँचते हैं टीवीके के कार्यालय और समर्थन जो है अपना देते हैं। राहुल गांधी बकायदा पोस्ट कर देते जी। हैं कि हमारा साथ जो है वो थलपति विजय के साथ है। लेकिन अब इसमें भी था, मामला ये था कि जब 2024 में नींव रखी थी हुँ। थलपति विजय ने, बाकी धरातल पे काम तो 2019 से वो कर जी, रहे हैं, जी, जी। प्री कोविड से वो काम कर रहे थे, हर जगह पे काम कर रहे थे। तो उनकी मानसिकता ये थी, पार्टी का जो नींव रखा गया था वो इस सोच के साथ, इस विचारधारा के साथ रखा गया था कि हम पॉलिटिकल व्यूज में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में बीजेपी से नफरत करते हैं, जी। ये उनका पहला स्टेटमेंट था। लेकिन हमारा जो अभी वर्तमान दुश्मन है तमिलनाडु में, वो डीएमके है, द्रविडियंस जी, आइडियोलॉजी जी, है। जी। तो इससे विपरीत जाकर के एक नई पार्टी बनाना और ऐसा जन सैलाब 50 लाख प्लस वोट टीवीके को मिले हैं, ये कोई आम बात नहीं है। आपको याद होगा विकास, जब हम ये स्टोरी कर रहे थे, हमारे न्यूज रूम में भी चर्चा होती थी कि कितना सीट आएगा टीवीके को। हम ही लोग कहते थे कि मैक्सिमम आएगा तो 4 आएगा, 5 जी। आएगा, 3 आएगा। लेकिन रिजल्ट जब एग्जिट पोल्स आते हैं तो शॉकिंग थे। अब क्या लगता है ये सवाल कि अब शपथ ग्रहण समारोह कब हो सकता है, इसकी क्या संभावनाएं हैं? और इसी में दूसरा सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि क्या लगता है वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी एक तरफ कह रही थी कि सीएम पद नहीं छोड़ूँगी, मैं मैं सीएम ही हूँ। इस्तीफा नहीं दूंगी, जी, उनका जी। एकदम स्पष्ट स्टेटमेंट था। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा बंगाली भाषा में की थी, लेकिन शब्द यही थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वही दूसरी तरफ एमके स्टालिन ने इतना विरोध नहीं दिखाया, हुँ। वो चुपचाप अपनी हार को स्वीकार करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में अपडेट्स क्या है, और अभी क्या लगता है सीएम फेस लगभग तो तय है थलपति विजय? जी, जी। विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है थालापति विजय को, तो अब क्लियर तो है कि हाँ। विजय ही जो है वो सीएम रहेंगे। और जहाँ तक बंगाल और दोनों अगर इस राज्यों की अगर हम बात करते हैं, तो अब तक अब हम्म, देखिए ट्विटर हैंडल को लेकर भी तमाम खबरें चली कि किस तरह ममता बनर्जी और उनके भतीजे को जो है ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया। कोलकाता पुलिस पुलिस ने के द्वारा। अनफॉलो कर दिया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फॉलो कर लिया। और आप देखिए ममता बनर्जी का अगर ट्विटर हैंडल भी आप अगर देखते हैं, यानी एक्स हैंडल अगर आप देखते हैं, तो उन्होंने कहीं एक्स सीएम नहीं लिखा है। हम्म, उन्होंने जो 3 टेन्योर उन्होंने अपने निभाए हैं, उनका ज़िक्र है, दूसरे और किसी चीज़ का ज़िक्र नहीं है। हम्म, और अगर हम बात करें जिस तरह बीजेपी की विचारधारा से अलग जो टीवीके फॉर्म हुई और पहले ही नरेंद्र मोदी ने 80 सीटों का दिया था और डिप्टी सीएम का पद का भी जो है प्रस्ताव रखा था जी, थालापति के पास, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। जी, और हमने तमाम पटलों पर देखा है कि प्रशांत किशोर के साथ इनका तालमेल बहुत ज़्यादा है। हम्म। और प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी के कट्टर एकदम हम कहें तो विचारधारा वो से एक दौर विपरीत। था 2013 में जब वो साथ दिया जी, करते जी, थे। जी। अब वो उनके विपरीत और उनके मतलब विपक्ष का काम कर रहे हैं वो जी। बाकायदा। अगर हम देखें तो इसमें एक अपॉर्च्युनिटी सी भी बीच भाजपा को भी नज़र आई और यही कारण है कि कांग्रेस ने एकदम तत्परता के साथ जो है टीवीके का दामन थामा है। क्योंकि भाजपा जब द्रविडियन पार्टी वहाँ से हटती है, जिसको हटाने के लिए तमाम कोशिशें और तमाम तरह की जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो अपनाए गए, लेकिन उसको हटाने में नाकाम हो रही थी जो बीजेपी है वो बार-बार। हम्म, अब बीजेपी के लिए एक मौका भी है कि टीवीके आ गई, अब द्रविडियन पार्टी हट गई, इतने कट्टरपंथी सपोर्टर्स थे उसके, अब उस विचारधारा से हट के टीवीके जो एक नई विचारधारा के साथ आती है, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं और इतने भारी बहुमत के साथ उसको जीत दिलाते हैं। हम्म। तो कहीं न कहीं एक बीजेपी के लिए भी एक ऑप्शन था और अपॉर्च्युनिटी थी यहाँ पर कि वो टीवीके के साथ कहीं न कहीं जुड़ जाएँ। तो इसी डर के कारण जो है कांग्रेस ने देरी नहीं की और तुरंत जाकर वो लेकिन टी वही है कि एक कहावत है विकास इसमें कि शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस दिन आ जाए साथ में, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जी। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विधायक है, मात्र एक सीट उन्होंने जीती है। हुँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी वालों के लिए भी एक शांति संदेश होगा। क्यों? चलिए आपको गणित समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती थी कि वहां की द्रविडियन राजनीति का अंत हो, उसके जगह कोई और आए हैं। अब वो मैनिफेस्टोज में बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं थलपति विजय के द्वारा कि हम 8 ग्राम सोना देंगे, जी, जी। नवजात शिशु को अंगूठी देंगे, साड़ी देंगे, 2500 रुपए देंगे, 6 गैस सिलेंडर हर साल मुफ्त देंगे। अब ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अंततः ये कार्यकाल, ये कयास, ये जो विवाद चल रहा था 4 मई से लेकर के आज 9 मई तक, 4 से 5 दिनों का विवाद, पूरा गणित यहां हम लोग लगाए बैठे हैं कि कौन किसके साथ, जी, और कौन इस किस। दौरान राज्यपाल के ये पे भी हम बंगाल का भी अगर मामला देखते हैं, तो जिस तरह
हिंसाएँ वहाँ पे पनपी और हिंसाएँ जिस तरह भड़क उठी, उसके बाद भी जिस तरह ममता बनर्जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है और मैं सीएम अभी तक हूँ, मैं बंगाल इस्तीफा के, नहीं दूंगी। इस्तीफ़ा नहीं दूँगी। और आप सोचिए ना कि राज्यपाल जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, राज्यपाल के पास वो अधिकार होता है, वो मतलब पावर होता है कि वो जो सरकार है पिछली चली आ रही इलेक्शन के काउंटिंग जब परिणाम आ गए तो उसके बाद उसको निरस्त कर सकते हैं राज्यपाल हम्म। और उनका टेन्योर जो है वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम्म। जब अंततः जब ये समय टेन्योर खत्म हो गया, 5 साल का जो कार्यकाल होता है एक विधान परिषद का, वो जब खत्म हो गया, तब जाकर राज्यपाल ने ये कहा कि हम इसको बर्खास्त कर बर्खास्त कर, देते हैं। सरकार को और बर्खास्त वहीं अगर करते हैं। हम यहाँ तमिलनाडु की बात करें तो राज्यपाल जिस तरह अपने मतलब क्या कहें पावर के ऊपर जाकर मतलब हम कहें तो जिस तरह उनको रोक रहे थे और बार-बार 118 विधायकों के सहमति पत्र पर सिग्नेचर माँग रहे थे जिस तरह थलापति से, हम्म। कहीं न कहीं ये भी मामला अपने आप में पेचीदा है। कई तरह के आरोप भी लगे उन पर कि बीजेपी के समर्थित जो है गवर्नर हैं कई कर। लेकिन अब सोचना होगा कि जिस तरह जो उनके आप शक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग बंगाल में भी नहीं देखने को मिला और जिस तरह अगर हम कहें कि अपने पावर्स के ऊपर उठकर जिस तरह तमिलनाडु में देखने को मिला, ये भी अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिरकार राज्यपाल इस तरह से कैसे कर सकते हैं? हम्म। बहरहाल इन सब ये सारी चीज़ें जो हैं अब तो अब शांत हो चुकी हैं, अब 120 जो है समर्थन मिल चुके हैं। हम आपको बताएँ आज हज़ारों की संख्या में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है चेन्नई में, वहाँ पे पहुँचे थे समर्थक। आज का ही दिन जो है वो ताजपोशी के लिए विजय का तय किया गया था, लेकिन हज़ारों समर्थक जो हैं वो निराश होकर निराश लौटे हैं। होकर लौटे हैं। अब बहरहाल अभी तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 1 से 2 दिनों में जो है कि शपथ ताजपोशी हो ग्रहण जाएगी। ताजपोशी हो जाएगी विजय की और ये अच्छी भी बात है कि जितनी जल्दी सरकार वहाँ पे चलेगी उसके बाद अब देखना होगा जिस तरह योजनाएँ दी गई हैं, जिस तरह के दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं, क्या वो पूरे कर पाते हैं? लेकिन ये भी एक बात है कि फ्रीबीज़ के चलिए, चक्कर में कितने सरकारें बनेंगी, आएँगी, जाएँगी। फ्रीबीज वाला विषय है, वो कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अंततः न्यूज यही है कि थलपति विजय ने अपनी सरकार को गठित कर लिया है, एकत्रित कर लिया है, मत आ चुका है, 120 का आंकड़ा सौंपा गया है राज्यपाल को। और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु की जनता जिस चीज का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह हो गया, शुभेंदु अधिकारी वहां के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अंततः तमिलनाडु को भी अपनी नई सरकार मिल गई है। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। आने वाले समय में शपथ ग्रहण समारोह किस दिन होगा, कैसे होगा, हम अपने वेबसाइट, हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा उसे फ्लैश करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरे साथ थे विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।